नमस्कार, स्वागत आप सभी का सोलर संगठन में। मैं अरविंद सिंधावा। आज हमारे वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आखिरी दिन है। आज कुछ ऐसी बातों के आपके सामने मैं जिक्र करूंगा जिससे हमारे पुराने वित्तीय वर्ष में जो कार्य नहीं हुए हैं, हम भारत सरकार से उम्मीद करेंगे कि आने वाला वित्तीय वर्ष 2024-2025 में वे कार्य सोलर के क्षेत्र में बखूबी भारत सरकार द्वारा निभाए जाएं। हम उम्मीद करेंगे भारत सरकार से आगामी वित्तीय वर्ष 2024-2025 हम सभी के लिए सोलर के क्षेत्र में, सभी व्यापारियों के लिए, सभी उपभोक्ताओं के लिए, सभी निर्माताओं के लिए, सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर, सभी के लिए काफ़ी अच्छा गुजरे। कहानी की शुरुआत होती है COP28 1 दिसंबर 2023 से। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री यूएई यात्रा पर दुबई में COP28 इवेंट में गए। वहां से आने के बाद में उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में कुछ ऐसी चर्चा की जिसका जिक्र 4 दिसंबर 2023 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह जी द्वारा किया गया। श्री आर.के. सिंह जी के द्वारा 4 दिसंबर 2023 में कुछ गुपचुप तरीके से भारत में 1 करोड़ घरों की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए कुछ योजना का जिक्र किया गया। लेकिन 4 दिसंबर को उन्होंने ये जिक्र तो कर दिया जिसका सोलर संगठन में अपने ऑनलाइन अखबार के अंदर भी पूर्ण रूप से ये दर्शाया कि भारत सरकार MNRE भारत के 1 करोड़ घरों की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने की कोई योजना बना रही है। और ये सब कुछ हुआ 4 दिसंबर 2023, यानी 1 दिसंबर 2023 से COP यात्रा से लौटने के बाद में, जब हमारे ऊर्जा मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री ने भारत को सोलर रूफटॉप और प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ नया देने की कोशिश करी। भारत सोलर रूफटॉप के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, अभी भी पिछड़ा हुआ है। तो योजना बनाई गई कि भारत के 1 करोड़ घरों की छत के ऊपर कैसे सोलर रूफटॉप लगाया जाए। 22 जनवरी हमारे प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तभी प्राण प्रतिष्ठा के तुरंत बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ी योजना की घोषणा की जिसका नाम था प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। लेकिन ये योजना घोषणा तो कर दी गई, लेकिन इस योजना का प्रचार प्रसार इस कदर फैल गया कि हर YouTube प्लेटफॉर्म पर, हर अखबार में, हर टीवी चैनल में, हर मीडिया पर आपको PM सूर्योदय योजना का हर जगह प्रचार प्रसार आपको मिल जाएगा। लेकिन तुरंत ही गुपचुप तरीके से PM सूर्योदय योजना को बदलकर PM सूर्यघर कर दिया गया। PM सूर्योदय योजना के जो लक्ष्य थे, जिसके अंदर भारत सरकार स्वयं के खर्चे से हर गरीब की घर की छत के ऊपर 1, 2, 3 किलोवाट के सोलर की स्थापना करना चाहती थी। वो 300 यूनिट मुफ्त में देना चाहती थी। वो चाहती थी कि गरीब घर, मध्यम घर जो अपने हर महीने के बिजली के ऊपर, बिजली के बिल के ऊपर अनावश्यक खर्चा करते हैं, उस खर्चे को बचाया जा सके। जो बिजली डिस्कॉम द्वारा महंगी खरीदी जाती है और 300 यूनिट तक के नीचे जो घर का खर्चा होता है, वहाँ पर उस सस्ती बिजली का डिस्कॉम द्वारा प्रदान किया जाता है, जिससे डिस्कॉम को काफ़ी नुकसान होता है। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए भारत सरकार ने प्रदूषण मुक्त ऊर्जा, हर राज्य के डिस्कॉम द्वारा महंगी बिजली खरीदी जाती है और गरीब और मध्यम वर्ग की जनता को महंगी बिजली सस्ते दर पर उपलब्ध कराई जाती है। इससे डिस्कॉम को काफ़ी भारी नुकसान होता है। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए भारत सरकार ने कुछ ऐसी योजना बनाई जिससे कि गरीब और मध्यम वर्ग के जो जनता है उसकी घर की छत के ऊपर प्रदूषण मुक्त सौर ऊर्जा का निर्माण हो सके और सोलर रूफटॉप की स्थापना हो सके। इसी के मद्देनज़र प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा की गई। और प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य था गरीब मध्यम वर्ग की घर की छत के ऊपर सरकार के खर्चे के ऊपर सोलर रूफटॉप की स्थापना हो और उनको 300 यूनिट तक की बिजली मुफ्त में दी जाए और अतिरिक्त बिजली जो उनकी घर की छत के ऊपर पैदा होगी
उस बिजली को वो घर, वो परिवार बेच के अतिरिक्त आय कमा सके। ये थी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। लेकिन प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को गुपचुप तरीके से बदलकर प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना कर दिया गया। 300 यूनिट फ्री की बिजली का सिर्फ शब्द लिया गया। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। अगर किसी के घर की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप की स्थापना वो स्वयं के खर्चे से अगर करता है तो जितनी भी यूनिट वो पैदा करता है वो मुफ्त की ही होती है। लेकिन आपके सामने ये बात रखना बड़ा ही आवश्यक है, जो भी सोलर रूफटॉप की स्थापना के बाद आप सोलर यूनिट पैदा करते हैं, राज्य का डिस्कॉम उसके ऊपर हर यूनिट के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लेता है। तो ज़रा बताइए, अगर डिस्कॉम हर यूनिट पैदा करने पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी वसूल रहा है तो वो मुफ्त की बिजली कैसे हो गई। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर अभी 1 अप्रैल से पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत हर घर के ऊपर जो भी सूरज से बिजली पैदा होगी, सोलर रूफटॉप से बिजली पैदा होगी, उसको डिस्कॉम ₹2.71 प्रति यूनिट में खरीदेगा। अगर ₹2.71 में 40 पैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है तो ₹2.71 में अगर 40 पैसे को अगर हम माइनस करते हैं तो ये रह जाता है ₹2.31। आपकी मेहनत से जो पैसा कमाया गया है, जिससे सोलर रूफटॉप की स्थापना की गई है, उससे डिस्कॉम जो है इतनी सस्ती बिजली खरीद रहा है, ₹2.31 की बिजली। पार्क जिसमें इतने बड़े सोलर प्लांट की स्थापना होती है, वहाँ पे ₹3.20, ₹3.5, ₹3.55, ₹3.15, ₹3 की बिजली खरीदी जा रही है। और आपकी घर से जो आपकी गाड़ी कमाई से जो सोलर रूफटॉप की आप स्थापना कर रहे हैं उसकी कीमत है ₹2.31। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। एक तरफ अगर हम सोलर रूफटॉप को देखते हैं तो उसको बढ़ावा, प्रचार प्रसार सब किया जा रहा है, वहीं अगर डिस्कॉम आपसे सस्ती बिजली खरीदेगा तो आपके द्वारा जो स्थापित की गई लागत उसकी समय सीमा बढ़ती रहेगी। सोलर संगठन कठोर शब्दों का इस्तेमाल ज़रूर करता है, लेकिन वो सत्य आपके सामने लेके आता है। इसीलिए सोलर संगठन आप सबकी जान है। तो सोलर संगठन को YouTube पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए सोलर संगठन के साथ, सोलर संगठन का हिस्सा बनिए। सोलर संगठन को YouTube पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें शक्ति प्रदान करता है। धन्यवाद।